अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। जी, आज मैं आपको सुबह उठते ही जो चीज़ दिखा रही हूँ वो ये छोटे-छोटे स्कूचेस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। बड़ा हैंडक्राफ्ट बड़ा खूबसूरत किया है मेरी बेटी ने। और ये ऑक्टोपस है छोटे-छोटे कलरफुल जो उन्होंने बनाया है, जो मैंने अपने कप्स पे इस तरह रखे हैं। और ये छोटा सा इन्होंने ब्रिंजल बनाया है, बैंगन, पीछे छोटा सा एवोकाडो है। और ये इतना खूबसूरती, इतनी सफाई से बनाया है इन्होंने कि मैंने इनसे कहा कि भाई ये तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने अपनी ग्लास की जो कबर्ड है बर्तनों की, मैंने वहाँ अपने कप्स पे सजा लिया। मुझे बहुत प्यारे लगे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तो जी बस फिर मैंने चढ़ाई आज साबुत मसर की दाल, और उसमें मैंने पिसी हुई मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा ज़ीरा, एक मैंने प्याज काट के मैं डाल रही हूँ। ये देखें, आप कह रहे होंगे कुकर में साबुत मसर चढ़ाई है। अक्सर लोग नहीं चढ़ाते, वो लोग कोशिश करते हैं कि वो देगची में या मट्टी की हांडी में, वैसे ज़्यादातर पाकिस्तान में बनता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सिलेंडर्स होते हैं और टाइम भी कंज्यूम हो जाता है, जल्दी बन जाती है। और गैस सिलेंडर की वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ जल्दी पक जाए। तो यूँ मैं साबुत मसर में चढ़ा देती हूँ, 10 मिनट में ही जो तैयार हो जाती है। बस ये दाल मैंने यहाँ पे जो है चढ़ा दी। और ऊपर से ये जो आपको देगची नज़र आ रही है जिसमें ऑयल डल रहा है, ये मेरी बेटी बना रही थी मैक्रोनीस। बच्चे अमूमन यही चीज़ें आजकल खाया करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनसे कहूँ कि भाई, ये मैंने बोनलेस उनको निकाल के दे दी कि बेटे आप थोड़ा खाना भी खाएं, फिर शौकिया ये चीज़ें खा लें, वरना बच्चों खानों की तरफ से बिल्कुल रग़बत ख़त्म हो जाती है। तो बस जी ये साबुत मसर मैंने चढ़ाई और बेटी ने मेरे पानी तेल डाल के और नमक डाल के बॉईल करने के लिए रखा। आज आपको 2 रेसिपीज़ मैं बता दूँगी। और ये जो है बस हस्बे आदत में उनके कटिंग बोर्ड रखने से पहले मैंने ये इनका पास्ता मैक्रोनीज़ इनके पैकेट मैंने निकाल के इनको दिया। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं पहले स्लैब साफ़ कर लूँ, फिर आप कटिंग बोर्ड रख लीजिएगा। बच्चे ये चीज़ें देखते रहें तो बस वो भी वक्त के साथ सीख ही जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं। बस ये सब्ज़ी हमने निकाली और मैंने उनसे कहा कि आप पहले ये बोनलेस मैंने निकाली है, इसकी छोटी छोटी क्यूब्स काट लें। तो बच्चे माशाल्लाह ख़ुद ही बहुत अच्छा बनाते हैं। तो बस अच्छा, इसके अंदर बस ये कि लहसुन के छोटे पीसेस बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके आपने तेल में हल्के से फ्राई कर लिया। उसके अंदर आपने जो है राई थोड़ी सी डाली, अदरक और ये लहसुन बारीक, जो मैं बहुत अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद बस इन्होंने जो है चिकन डाल दी, उसमें इसको फ्राई किया चिकन को। उसके बाद एक बाउल में इन्होंने सॉसेस बना ली, जिसके अंदर ओयस्टर सॉस और केचप और चिली सॉस, सिरका और अजीनोमोटो, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी और सोया सॉस, ये सब का जो है पूरा एक पेस्ट बना के इन्होंने चिकन फ्राई करने के बाद उस पर डाल के उसे फ्राई कर लिया। अच्छा, सब्ज़ियाँ बच्चे बारीक काटते हैं तो बिल्कुल आखिर में डालते हैं, तो ये थोड़ी क्रिस्पी रहती हैं। यहाँ ये मैक्रोनीस भी बॉयल हो गए थे और उसके बाद इन्होंने सब्ज़ी पहले मैक्रोनीस डाले, फिर आखिर में सब्ज़ी डाल के इन्होंने ये सौते किया। तो ये फटाफटी माशाल्लाह बन जाता है। ऊपर से इन्होंने हरा धनिया गार्निश किया। और ये मेरी भगार का टाइम आ गया है, तड़का कह लें आप इसको, भगार कह लें। यहाँ मेरी दूसरी बेटी ने चावल बॉईल कर लिए, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से हल्का सा डाला। और जब मैंने उनसे ज़ीरा डालने को कहा तो उन्होंने जितना थोड़ा ज़ीरा डाला उस पर हम इतना हंसे। फिर उन्होंने कहा अच्छा अम्मा आपने तो थोड़ा सा दिखा था, 4 उन्होंने दाने डाल दी, फिर थोड़े से और डाले। बस बच्चों को प्यार मोहब्बत से काम करवाएं तो बच्चे सारे काम सीख जाते हैं। दोस्ताना माहौल ज़रूर रखना चाहिए बच्चों के साथ। और मैं यहाँ पे लहसुन, बारीक लहसुन, अदरक बारीक काटें आप, थोड़ी साबित मिर्च, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और इसका मैंने भगार लगाया। मेरी दाल भी तैयार हो गई यहाँ पर। और हस्बे मामूल खाना बनाने के बाद जो बर्तनों का ढेर होता है, खैर वो तो धुल ही जाते हैं माशाल्लाह। बस जी दाल में हरा धनिया डाला और दाल हो गई हमारी रेडी। और चावल हो गए थे बॉयल। बच्ची से मैंने सैलेड बनवा लिया था अपनी। और बस उसके बाद हम बस खाना खाने बैठ रहे थे। और ये तो बॉक्सेस बना लिए थे बच्ची ने मेरी, उन्होंने जो मैक्रोनीस बनाए थे अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए और अपनी खाला के घर भेजने के लिए। बस और फिर हमने सैलेड निकाला मैंने फ्रिज में से, हरा धनिया जो थोड़ा सा बचा था जो मैंने दाल के लिए, मैंने आपको बताया जैसे मैं बाउल में जो हरी मिर्ची और हरा धनिया पानी में डाल के भिगो के रख देती हूँ, हरा धनिया में धो के नहीं रखती मैं, बारहा आपसे यही बात कहती हूँ। तो फिर जो है मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। हमने अपनी अम्मी को भी ऐसे ही करते हुए देखा था। तो कुछ चीज़ें इंसान कभी भी नहीं भूलता। तो बस ये मैंने कहा कि बर्तन वैसे ही इतने हैं, ये बाउल इतना गंदा नहीं था, तो मैंने एक ही हाथ से जो मैं कैमरा पकड़ी दूसरे हाथ से मैंने बाउल धो के रख दिया।
बस बाकी खाने के बाद मैंने जो है वो किचन साफ़ करना था, इसलिए मैंने बस पहली फ़ुर्सत में अपनी प्लेट बनानी थी क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही थी। और एक ही मील मेरा आजकल होता है सुबह नाश्ते के बाद। बीच में अगर मैं चाय के साथ कुछ छोटा-मोटा खा लूँ तो ठीक है, वरना अक्सर मैं चाय भी नहीं पीती। बस ये चावल हो गए थे बॉयल और टाइम हो गया था खाने का। हाज़मा आपकी उम्र के साथ स्लो हो जाता है, जैसे ज़ाहिर सी बात है एक सा नहीं रहता हाज़मा। तो बस मैं फिर उसी के हिसाब से खाना खाती हूँ। ये बाउल बच्ची ने मैंने आपको बताया कि बना के रख दिए थे क्योंकि इन्हें भेजना था। और ये मेरी प्लेट खाना तैयार। और ये कल मैं आपको कल का ज़रूर ये मैं शेयर करना चाहूँगी। हम लोग ने गर्ल्स डे आउट था, मैं, मेरी बहन और हमारी बच्ची हैं, हम सब गए थे। जब हम बहुत दिन तक कहीं नहीं निकलते तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो मैं और मेरी बहन बच्चियों को लेके थोड़ी सी आउटिंग के लिए ज़रूर निकल जाते हैं। बच्चियाँ फिर अपने अपने घरों की हो जाती हैं और ज़ाहिर सी बात है फिर ये फ़ुर्सतें इस तरह तो नहीं मिल पाती, शाज़ व नादिर ही ऐसा होता है। ये देखें यहाँ प्लेन जब हम जहाँ जा रहे थे मिर्दीव सिटी सेंटर हमारे घर से बहुत करीब है, वहाँ पे जो है क्योंकि एयरपोर्ट भी नज़दीक ही है तो प्लेन इस तरह नज़र आते हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मैं ज़रूर कैप्चर कर लेती हूँ। ये रास्ते में विलाज हैं और ये 1 बेडरूम 2 बेडरूम भी हैं और कुछ बड़े भी हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। शुरूक और खुरूक के नाम से जो है ये एक कम्युनिटी, एक कॉलोनी है। तो ये बहुत करीब है सिटी सेंटर से, मिर्दीव सिटी सेंटर से, क्योंकि सिटी सेंटर्स यहाँ पे काफ़ी हैं, हर एरिया में सिटी सेंटर्स हैं। और यहाँ पे शारजा सिटी सेंटर अलग है और ज़ैया एक एरिया है, वहाँ का सिटी सेंटर अलग है, डेरा सिटी सेंटर अलग है, मिर्दीव ये एरिया है तो ये मिर्दीव सिटी सेंटर है। तो यहाँ पे तकरीबन सारे ही आउटलेट्स होती हैं, सारी ब्रांड्स होती हैं और फूड कॉर्नर भी बहुत अच्छा होता है। समर वेकेशंस अभी यहाँ बच्चों की चल रही हैं तो बड़ी खूबसूरत एक्टिविटीज़ और बड़ा अच्छा से जो इन्होंने एक्स्ट्रा जो है रेनोवेशन और इस तरह की जो है ना खूबसूरत प्लेटफॉर्म्स लगाए हुए हैं बच्चों के लिए, तो बड़ी रौनक है आजकल और अच्छा लगता है जाके। और बस ये हम लोग निकले थे कल शाम में, तो बस अच्छी आउटिंग रही, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये मैजिक प्लैनेट है, राइड्स बच्चियाँ गई वहाँ पे लेकर आई, फिर हमने खाना खाया और बस ये मैंने ऑर्डर किया हार्ड डिश अपना, क्योंकि बच्चे मैजिक प्लैनेट चले गए थे, मैंने अपना छोटा सा एक मील लिया। फिर बच्चों ने आके अपना जो उनकी फेवरेट चीज़ें हैं, किसी ने KFC खाया, किसी ने हार्ड डिश खाया। बस बच्चों का तो पता है आपको, ये बेहतरीन इनके लिए मील होता है, इनका पसंदीदा। फिर बस हम लोग कुछ पीते पिलाते ड्रिंक्स टंगिन से बच्चों ने अपनी फेवरेट, मेरी बहन ने मुझे बास्किन रॉबिन खिलाई कि नहीं आज आपको मैं ट्रीट दूँगी आइसक्रीम की, तो बहुत शुक्रिया उनका और बड़ा मज़ा आया। ये हम लोग वहीं पे मिर्दीफ में ही है कारफोर, वहाँ गए थे और यहाँ से कोई प्रोडक्ट हमें चाहिए थे बच्चों को, उन्होंने वो देखे, वापस आए। बस 2-3 घंटे गुजरे, लेकिन बस ये है कि आप फ्रेश हो जाता है माइंड आपका। और मेरा मानना ये है, मैं बार बार कहती हूँ ये बात, कि ज़िंदगी का हर दिन ज़रूरी नहीं आप बहुत पैसे खर्च करके अच्छा गुजारें। दिल को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, इसकी एफ़र्ट्स कोई नहीं करता, आपको ख़ुद अपने आप को जो है मुतमईन और पुरसकून रखना पड़ता है। अपने बेहतरीन दोस्त बने ताकि आप हर किसी को आपके रवैये से लगे कि आप खुश हैं और आपको देख के वो खुश रहने की कोशिश करें। दुआओं में याद रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखें।